बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की। यूनिट 4 में जो मेन टॉपिक है वो है फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स। और आज के लेक्चर्स में स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे और इससे जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर्स की जो हमारे पास आउटलाइंस है, यानी जिन टॉपिक्स के बारे में हमने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, उसमें सबसे पहले है कॉस्ट प्राइस। तो हमने सबसे पहले जहां पर ये देखना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है और इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। सेकंड हमारे पास टॉपिक है सेल प्राइस का। तो सेल प्राइस क्या होती है और इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा ये देखना है। थर्ड हमारे पास टॉपिक होगा प्रॉफिट का। फोर्थ टॉपिक हमारे पास होगा लॉस का। और फिफ्थ टॉपिक हमारे पास है प्रॉफिट परसेंटेज का, यानी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है और इसको फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है ये हमने देखना है। और सिक्स टॉपिक हमारे पास है लॉस परसेंटेज का। तो इसके लिए क्या फार्मूला यूज होगा टू फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो हमने ये हमारे पास लास्ट टॉपिक होगा। स्टूडेंट सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को समझते हैं और इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम जो है वो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को समझते हैं। लेट्स सपोज शॉपकीपर की एग्जांपल लेते हैं कि जो शॉपकीपर्स जो होते हैं, यानी जो दुकानदार होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर से जिस प्राइस पर प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, आर्टिकल्स को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वो प्राइस जो होगी वो शॉपकीपर के लिए क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। और आगे उसी प्रोडक्ट को कस्टमर को, यानी जो गाहक को जिस प्राइस पे कस्टमर को उस वही प्रोडक्ट क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो दैट इज द सेल प्राइस फॉर द शॉपकीपर। लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर ये मार्कर है, ये जो मार्कर जो है ये शॉपकीपर जिस प्राइस पर डिस्ट्रीब्यूटर से इसको परचेज करता है वो प्राइस उस शॉपकीपर के लिए क्या कहलाएगी, कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। और जिस प्राइस पे ये कस्टमर को सेल करता है, यानी गाहक को सेल करता है शॉपकीपर ये मार्कर, तो वो जो प्राइस होगी वो क्या होगी, सेल प्राइस होगी। इसका मतलब है कि दो टाइप्स की प्राइस है, एक कॉस्ट प्राइस है, दूसरी क्या है, सेल प्राइस है। तो अब हम कॉस्ट प्राइस को डिफाइन करते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कि द प्राइस एट विच समवन की जगह आप शॉपकीपर भी लिख सकते हैं, समवन परचेजेस a particular object from distributor is called कॉस्ट प्राइस, और इसको इन अदर वर्ड्स परचेज प्राइस भी कहते हैं। यानी ये दोनों नाम है इसके, परचेज प्राइस भी कहा जाता है और कॉस्ट प्राइस भी कहा जाता है। तो कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन क्या हुई कि द प्राइस एट विच समवन परचेजेस अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस और परचेज प्राइस। यानी वो कीमत, वो प्राइस जिसमें कोई बंदा जो है एक खास किस्म का ऑब्जेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है, परचेज करता है, तो वो प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। जैसे लेट्स सपोज अगर शॉपकीपर जो है ये मार्कर जो है 10 रुपीज में डिस्ट्रीब्यूटर से वो क्या करता है, 10 रुपीज में इस मार्कर को परचेज करता है यानी खरीदता है, तो ये शॉपकीपर के लिए क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं जो कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्कर है वो क्या है, 10 रुपीज है, इसका मतलब यह है कि शॉपकीपर जिस प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं स्टूडेंट जो आपको जो प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट शॉप्स को। यानी आपने देखा होगा मार्केट वगैरह में गाड़ियां आती हैं और दुकानदार को क्या देती हैं, चीजें देती हैं, तो वो जो आपके पास गाड़ी जो है जो आकर मुख्तलिफ दुकानों में
जो प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो गाड़ी वाला क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। तो शॉपकीपर जिस कीमत पे डिस्ट्रीब्यूटर से जो चीजें खरीदता है वो उसके लिए क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ये मार्कर लिया है। अगर ये मार्कर लेट्स सपोज शॉपकीपर डिस्ट्रीब्यूटर से 10 रुपीज में परचेज करता है तो फिर ये इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 10 रुपीज होगी। और कॉस्ट प्राइस को हम स्टूडेंट डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, यानी जो कॉस्ट प्राइस है या जो परचेज प्राइस है इसको डिनोट करते हैं C.P से। C फॉर कॉस्ट, P फॉर प्राइस, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट प्राइस पढ़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या पढ़ेंगे, CP पढ़ेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस क्या होती है कि शॉपकीपर जो कस्टमर को जो जिस प्राइस पे चीजें बेचता है तो वो क्या होगी, सेल प्राइस होगी। यानी मैं इसकी डेफिनेशन में लिख सकता हूं, द प्राइस एट विच अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, द प्राइस एट विच अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, अ पर्टिकुलर object is sold to the customer is called sale price। यानी सेल प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में S.P भी लिखते हैं और इसको पढ़ते क्या है, इट इज डिनोटेड बाय, यानी सेल प्राइस को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय S.P। यानी जो वो कीमत जो एक खास ऑब्जेक्ट कस्टमर को सेल किया जाता है तो वो कीमत यानी वो प्राइस क्या कहलाती है, सेल प्राइस कहलाती है। लेट्स सपोज मैंने ये मार्कर की एग्जांपल दी थी कि शॉपकीपर जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर से ये मार्कर कितने रुपीस में परचेज करता है, 10 रुपीस में परचेज करता है। तो शॉपकीपर के लिए इस मार्कर की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी, 10 रुपीस होगी। और लेट्स सपोज आगे जो मार्कर जो यही मार्कर जो कस्टमर है उसको वो सेल करता है 12 रुपीस में, तो फिर इस मार्कर की जो सेल प्राइस होगी वो क्या होगी, 12 रुपीज होगी। यानी शॉपकीपर जो कस्टमर को ये मार्कर सेल करेगा 12 रुपीज में, तो फिर उस शॉपकीपर के लिए इस मार्कर की सेल प्राइस क्या होगी, 12 रुपीज होगी। तो ये कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस की क्या थी, डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट आपने ये देखना है कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट ये होता है स्टूडेंट, लेट्स सपोज अगर कॉस्ट प्राइस कम हो और सेल प्राइस ज्यादा हो, किसी भी डीलिंग के अंदर कॉस्ट प्राइस जो है वो सेल प्राइस से कम हो, या ये हम ये कह सकते हैं कि अगर सेल प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस क्या हो, कम हो, तो फिर शॉपकीपर को क्या होगा, उसमें प्रॉफिट होगा यानी मुनाफा होगा। इन अदर वर्ड्स उर्दू में आप ये क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट को मुनाफा कहते हैं। तो हम अगर प्रॉफिट की डेफिनेशन लिखें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट, या किसी डीलिंग में किसी बिजनेस में प्रॉफिट कब होता है कि जब आपके पास सेल प्राइस जो है वो ग्रेटर देन हो किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो देन देयर इज अ प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट की डेफिनेशन ये होगी कि इफ सेल प्राइस इज ग्रेटर देन cost price, then there is a profit, then there is a प्रॉफिट। यानी अगर सेल प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस क्या हो, कम हो, तो फिर जो होगा वहां पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी मार्कर की, तो मार्कर की कॉस्ट प्राइस हमने क्या रखी थी, 10 रुपीज रखी थी, और इसी मार्कर की जो सेल प्राइस थी वो हमने क्या रखी थी, 12 रुपीज रखी थी। अब यहाँ पे देखें सेल प्राइस 12 रुपीज है और कॉस्ट प्राइस क्या है, 10 रुपीज है। इट मींस कि सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अब प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो हमेशा याद रखें कि प्रॉफिट इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी अगर सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करें, माइनस करें, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे
इधर इस एग्जांपल के अंदर कॉस्ट प्राइस क्या है 10 रुपीज है, सेल प्राइस क्या है 12 रुपीज है। और अगर आपसे मैं पूछूं तो इसमें अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है तो इसका मतलब है आप सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करोगे, माइनस करोगे, यानी 12 में से 10 माइनस करेंगे तो अब क्या आएगा 2 आएगा। तो इट मींस के इस बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है 2 रुपीज का हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि लॉस क्या होता है। लॉस ये होता है कि इफ सेल प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, यानी जो सेल प्राइस है वो अगर कॉस्ट प्राइस से क्या हो, कम हो। इफ सेल प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन देयर इज अ लॉस, यानी देन देयर इज अ लॉस कि अगर सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम हो तो फिर यहां पे क्या होगा, लॉस होगा। लेट्स सपोज अगर ये मार्कर मैं खरीदता हूं 10 रुपीज में और इसको आगे बेचता हूं 7 रुपीज में, तो अब मुझे यहां पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी मैंने जो मार्कर परचेज किया था वो 10 रुपीज में किया था, आगे जो कस्टमर को सेल कर रहा हूं वो कितने रुपीज में कर रहा हूं, 7 रुपीज में कर रहा हूं। तो इट मींस के फिर यहां पर आपके पास देखें सेल प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ज्यादा है। अगर सेल प्राइस कम हो कॉस्ट प्राइस से तो फिर हम कहते हैं कि लॉस हुआ है। यानी इफ सेल प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन देयर इज अ लॉस। और लॉस कैसे फाइंड किया जाता है, लॉस हमेशा इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस आएगा। जैसे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 10 रुपीज है और सेल प्राइस इस केस में क्या है 7 रुपीज है, तो 10 माइनस 7 क्या होगा, 3 होगा। तो इट मींस के इस डीलिंग के अंदर जो लॉस हुआ है यानी जो नुकसान हुआ है, लॉस कहते हैं नुकसान को कहते हैं और प्रॉफिट कहते हैं मुनाफे को कहते हैं। तो इट मींस के इस डीलिंग के अंदर हमें जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है, 3 रुपीज का हुआ है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ टॉपिक है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, यानी हमने प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं और इसके लिए क्या फार्मूला होता है और इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये हमने यहां पर देखना है। पहले हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज को देखते हैं। इससे पहले छोटी क्लासों में यानी 6 क्लास वगैरह में आप लोगों ने परसेंटेज के क्वेश्चन किए हैं। परसेंटेज कहते हैं आउट ऑफ 100 को, यानी 100 में से अगर किसी चीज को फाइंड करें, किसी नंबर को फाइंड करें तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। या अगर कोई ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100 आ रहा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। अब प्रॉफिट परसेंटेज होता है क्या है, द इंक्रीज्ड परसेंट इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंटेज। इसकी डेफिनेशन होगी द इंक्रीज परसेंट इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंटेज। यानी जो कॉस्ट प्राइस में जो इंक्रीमेंट आता है, जो बढ़ोतरी आती है कॉस्ट प्राइस में, जो इंक्रीज होती है, जो बढ़ती है कॉस्ट प्राइस। लेट्स सपोज अगर मैं ये पेन खरीदता हूं 10 रुपीज में और आगे मैं कस्टमर को इसको सेल करता हूं 12 रुपीज में, तो अब यहां पे देखें कॉस्ट प्राइस इसकी क्या थी, 10 रुपीज थी। अब 10 रुपीज में क्या आ गया, इंक्रीज आ गया है, क्योंकि मैंने इसको सेल किया 12 रुपीज में। तो कितना इंक्रीज आ गया है, 2 रुपीज का इंक्रीज आ गया है। अगर मैं इस 2 रुपीज का परसेंटेज निकालूं, यानी अगर परसेंटेज मींस के आउट ऑफ 100, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 100 होती तो फिर कितना प्रॉफिट होता, तो ये मैं अगर फाइंड आउट करूं तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंटेज। उस प्रॉफिट परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल के साथ। तो प्रॉफिट परसेंटेज को हम लोग PROFIT प्रॉफिट लिख के इसके साथ परसेंटेज का सिंबल यूज करें तो दिस इज आल्सो द वे टू शो प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा इक्वल होता है, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यानी अगर
किसी बिजनेस का प्रॉफिट परसेंटेज आपने फाइंड करना हो तो प्रॉफिट को डिवाइड करें किससे, कॉस्ट प्राइस से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 100 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो यानी आप इस तरीके से किसी भी चीज का प्रॉफिट परसेंटेज। अब लेट्स सपोज अगर मैं ये जो हमने स्टार्टिंग में जो एग्जांपल दी थी जिसमें हमने कॉस्ट प्राइस ₹10 रखा था, सेल प्राइस ₹12 रखा था, अब अगर मैं आपसे कह दूं कि इसमें प्रॉफिट हुआ, अब यहाँ पे चूंकि सेल प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है, तो इट मींस कि यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और अगर आपसे मैं कहूं कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इन दिस केस, यानी इस केस में प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए पहले क्या निकालना होगा, प्रॉफिट निकालना होगा। और हमें पता है कि प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे सेल प्राइस क्या है, ₹12 है, कॉस्ट प्राइस ₹10 है, तो 12 माइनस 2 क्या आएगा, 12 माइनस 10 क्या आएगा, 2 आएगा। तो इट मींस कि जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या हुआ है, 2 हुआ है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, यानी अगर आउट ऑफ 100 किसका कितना प्रॉफिट हुआ है ये देखना हो, तो आपने ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। यानी प्रॉफिट हमारे पास क्या है, 2 है, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, ₹10 है। तो 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 10 टेंजर क्या होता है, 100, 2 टेंजर क्या होता है, 20। तो इट मींस कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। 20% का मतलब ये होता है स्टूडेंट के अगर कॉस्ट प्राइस ₹100 होती तो उसमें से ₹20 यानी ₹20 का क्या हुआ है, आपको गेनिंग हुआ है। प्रॉफिट को इन अदर वर्ड्स गेन भी कहते हैं, प्रॉफिट भी कहते हैं। तो इट मींस कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है, 20% का हुआ है, यानी आउट ऑफ 100। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि लॉस परसेंटेज क्या है, लॉस परसेंटेज को फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला यूज होगा, तो पहले हम लॉस परसेंटेज को डिफाइन करते हैं कि लॉस परसेंटेज होता क्या है। लॉस परसेंटेज होगा द डिक्रीज परसेंट, यानी डिक्रीज मींस कि जो कमी आ गई है, द डिक्रीज परसेंट इज कॉल्ड लॉस परसेंटेज, द डिक्रीज परसेंट इज कॉल्ड लॉस परसेंटेज, यानी जो डिक्रीज पर्सन है वो क्या कहलाएगा, लॉस परसेंटेज कहलाएगा। और लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है आपके पास, लॉस परसेंटेज को फाइंड करने का फार्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, 100 होता है। जैसे लेट्स सपोज लॉस कब होता है, जब सेल प्राइस कम हो और कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो तो लॉस होता है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे सेल प्राइस ₹7 रखें, कॉस्ट प्राइस क्या रखें, ₹10 रखें, तो अब इट मींस कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो इट मींस कि यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और कितना लॉस हुआ है, तो लॉस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस करते हैं, तो 10 माइनस 7 क्या होगा, 3 होगा। तो इट मींस कि इस केस में कितना लॉस हुआ है, ₹3 का लॉस हुआ है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द लॉस परसेंटेज इन दिस डीलिंग, इस डीलिंग में लॉस परसेंटेज क्या है, तो लॉस परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला क्या है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो लॉस हमारे पास कितना हुआ है, 3 हुआ है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 10 है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100, तो 10 टेंजर 100 होता है, 3 टेंजर क्या होगा, 30। तो इट मींस के लॉस कितना हुआ है, 30% का लॉस हुआ है। मींस के 30% मींस के अगर कॉस्ट प्राइस ₹100 होती तो उसमें जो लॉस हुआ है यानी जो नुकसान हुआ है तो वो कितना हुआ है, ₹30 का हुआ है, यानी 30% का हुआ है। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट हमारे पास ये टॉपिक होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी ये हम क्यों निकालते हैं। तो याद रखें कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज को इसलिए हमने इसको फाइंड करते हैं कि जब भी दो प्रॉफिट्स को या दो लॉस को आपस में कंपेयर करना हो कि कौन सा प्रॉफिट अच्छा है या कौन सा लॉस अच्छा है, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज में या लॉस परसेंटेज
परसेंटेज में उसको कंपेयर करते हैं। यानी लेट्स सपोज अगर आपके पास दो चीजें हैं, दोनों का प्रॉफिट क्या है, सेम है, तो अब आपने ये देखना है कि कौन सा प्रॉफिट अच्छा है, तो फिर आप उसको किस में करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो उस जिसका प्रॉफिट परसेंटेज अच्छा होगा तो उस प्रॉफिट को हम अच्छा कंसीडर करेंगे। जैसे लेट्स सपोज अगर आपकी बुक में ही एक एग्जांपल है कि मैं दो प्रोडक्ट लेता हूं, एक प्रोडक्ट लेता हूं टूथब्रश लेता हूं, दूसरा प्रोडक्ट लेता हूं कोई कॉइल वगैरह लेता हूं। लेट्स सपोज एक टूथब्रश है और ये टूथब्रश है, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो लेट्स सपोज आपके पास है, टूथब्रश की कॉस्ट प्राइस आपके पास 125 रुपीज है और जो सेल प्राइस है वो आपके पास लेट्स सपोज 135 रुपीज है। इसी तरीके से लेट्स सपोज एक और प्रोडक्ट आप कंसीडर करें, तो यहां पर हम एक कॉइल कंसीडर करते हैं। एक कॉइल की जो सेल प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस लेट्स सपोज 100 रुपीज है और जो सेल प्राइस है वो लेट्स सपोज इसकी ₹110 है। अब अगर मैं इन दोनों केस में आपको कहूं कि प्रॉफिट फाइंड करें, यानी टूथब्रश में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो हमें पता है कि प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। क्योंकि यहाँ पे सेल प्राइस 135 है, कॉस्ट प्राइस टूथब्रश की कितनी है, 125 है, तो इट मींस कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है क्योंकि सेल प्राइस क्या है, ज्यादा है। तो सेल प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, यानी 135 माइनस 125 करेंगे तो ₹10 आएगा, यानी प्रॉफिट कितना हुआ है, 10 हुआ है। और अगर इस केस में मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट क्या हुआ है, यानी कॉइल के केस में प्रॉफिट क्या हुआ है, तो आप जाहिर सी बात है सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेल प्राइस आपके पास 110 है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है, 110 माइनस 10 करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 10 रुपीज आ जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा प्रॉफिट अच्छा है, यानी जो टूथब्रश का प्रॉफिट है वो अच्छा है या जो कॉइल है इसका प्रॉफिट अच्छा है, देखने में दोनों का प्रॉफिट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी इसका प्रॉफिट भी 10 रुपीज आ रहा है, इसका प्रॉफिट भी कितना आ रहा है, 10 रुपीज आ रहा है, तो दोनों में प्रॉफिट तो सेम है, लेकिन कौन सा प्रॉफिट अच्छा है, इस बात को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। लेट्स सपोज मैं टूथब्रश का प्रॉफिट परसेंटेज निकालता हूं, तो प्रॉफिट परसेंटेज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, 100 होता है। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट आपके पास कितना हुआ है, 10 रुपीज हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, 125 रुपीज है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करने से आपके पास ये आ जाता है 8% आता है, यानी इनको सिंप्लीफाई करके। इसी तरीके से कॉइल के केस में अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो इस केस में प्रॉफिट कितना हुआ है, 10 रुपीज हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, इसमें 100 रुपीज थी, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100, तो 100 से कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट के इन दोनों केस में प्रॉफिट सेम था, यानी इसमें भी प्रॉफिट 10 रुपीज था और इसमें भी प्रॉफिट क्या था, 10 रुपीज था, और इस केस में जो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया है, यानी टूथब्रश के केस में जो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया है वो आपके पास 8% आ गया है, और जो कॉइल के केस में प्रॉफिट परसेंटेज आ गया वो क्या आ गया, 10% आ गया। तो इट मींस कि कॉइल का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो ज्यादा है और टूथब्रश का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे फिर कि ये जो प्रॉफिट है कॉइल का, इसको अच्छा कंसीडर करेंगे, इसको कहेंगे दिस इज अ गुड प्रॉफिट एंड दिस इज नॉट गुड प्रॉफिट, क्योंकि ये इसमें इसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ज्यादा है। तो इट मींस कि प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, तो ये किस चीज के लिए यूज होते हैं, दो प्रॉफिट्स को या दो लॉस को आपस में कंपेयर करने के लिए कि कौन सा प्रॉफिट अच्छा है और कौन सा प्रॉफिट अच्छा नहीं है, या कौन सा लॉस अच्छा है बुरा है, या कौन सा लॉस ज्यादा बुरा है। इस चीज को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर, अब एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है
फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द फॉलोइंग केसेस। नीचे जो केसेस हैं स्टूडेंट, उसमें आपने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है या लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। यानी अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज फाइंड करना होगा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना होगा। पार्ट 1 में आपके पास है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹50 है और सेल प्राइस क्या है ₹70 है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि सेल प्राइस ज्यादा है यानी ₹70 है, कॉस्ट प्राइस कम है यानी ₹50 है। और हमें पता है कि यहाँ पर सेल प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो वहां पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इट मींस कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो इसके लिए पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो सेल प्राइस हमारे पास 70 है, कॉस्ट प्राइस क्या है 50 है। तो इट मींस कि प्रॉफिट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इस केस में 70 माइनस 50 करेंगे तो ₹20 आएगा। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 के इक्वल होता है। तो अब यहां पर इस केस में प्रॉफिट कितना हुआ है, ₹20 का हुआ है। तो 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है 70 है, सॉरी 50 है, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 करेंगे। तो 52 जर क्या होता है 100, 22 जर क्या होता है 40। तो इट मींस के यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या हुआ है 40% का हुआ है। इसी तरीके से पार्ट 3 आपके पास है, कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹125, प्रॉफिट गिवन है ₹20 है। याद रखें स्टूडेंट के प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना हो या लॉस परसेंटेज फाइंड करना हो तो हमें दो चीजें चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट चाहिए और कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब यहां पर कॉस्ट प्राइस गिवन है, अगर लेट्स सपोज यहां पे कॉस्ट प्राइस ना होती, सेल प्राइस और प्रॉफिट गिवन होता, तो पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं और उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों गिवन है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100 होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा 100 इंटू 20 करते हैं, 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 125 है तो ये आपके पास 16 आएगा। तो इट मींस कि यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या है 16% का है। ये जो सिंबल है ये 16 के साथ जो सिंबल लगा है ये किस चीज का सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल है। पार्ट 4 आपके पास है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹12.5, लॉस है ₹2.5 और आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज किसके इक्वल होता है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो लॉस यहाँ पे कितना हुआ है ₹2.5 का हुआ है, कॉस्ट प्राइस उसने कितनी दी हुई है 12.5 दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय क्या है 100 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर के जरिए तो हमारे पास ये 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12.5 आ जाएगा। तो ये आपके पास 20 आएगा। तो इट मींस के जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है 20% हुआ है। 20% का मतलब ये होता है स्टूडेंट के अगर कॉस्ट प्राइस ₹100 होती तो फिर 100 में से कितने रुपीस लॉस होते हैं, ₹20 होती, ₹20 लॉस होते हैं। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100 होती है तो फिर सेल प्राइस को कितनी होनी चाहिए ₹80 होनी चाहिए, तब ₹20 का क्या होगा लॉस होगा। तो इस मींस के 20% का लॉस। अब क्वेश्चन नंबर 2 है a bag costing ₹50 is sold for ₹45, find profit or loss percent। यानी एक बैग जो है वो ₹50 पे पड़ा है, यानी कॉस्ट प्राइस जो है बैग की क्या है आपके पास ₹50 कॉस्ट प्राइस है और इसको सेल किया जाता है कितने रुपीस में, ₹45 में। इट मींस के इस बैग की जो सेल प्राइस है वो कितनी है आपके पास ₹45 है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यानी अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है और अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है।
तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी है बैग की ₹50 है, सेल प्राइस कितनी है ₹45 है। इट मींस कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेल प्राइस क्या है कम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ है लॉस हुआ है, और लॉस किसके इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस के इक्वल होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है ₹50 है, सेल प्राइस क्या है 45 है। तो लॉस कितना हुआ है ₹5 का लॉस होगा। 50 माइनस 45 करेंगे। अब हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, तो लॉस परसेंटेज किसके इक्वल होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 के इक्वल होता है। तो लॉस कितना हुआ है आपके पास ₹5 का हुआ है, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास बैग की कितनी है ₹50 है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 52 जर क्या होता है 100 होता है, 52 जर क्या होता है 10 हुआ है, 10 होता है। तो इट मींस कि 10% का क्या हुआ है लॉस हुआ है। यानी अगर इस बैग की जो कॉस्ट प्राइस होती वो 100 होती, तो 100 में से ₹10 क्या हुए हैं लॉस हुए हैं। तो 10% मींस के आउट ऑफ 100 यानी 100 में से परसेंटेज का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सोनिया bought a computer for ₹15,000 and sold it for ₹15,900. फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहा है कि सोनिया ने एक कंप्यूटर खरीदा कितने रुपीस में ₹15,000 में कंप्यूटर को बाय किया, और ₹15,900 में इसको सेल किया। यानी मीन के कॉस्ट प्राइस क्या होगी 15,000 होगी, और सेल प्राइस क्या होगी कंप्यूटर की ₹15,900 होगी। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, यानी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करें। तो इट मींस कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेल प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है कम है। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 15,900 में से 15,000 को माइनस करेंगे, तो 900 हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो प्रॉफिट हमारे पास 900 आ गया है, कॉस्ट प्राइस क्या है 15,000 है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल, तो 90 डिवाइडेड बाय 15 करते हैं, तो 90 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल होता है बाय यूजिंग कैलकुलेटर अगर इसको करते हैं तो ये आपके पास क्या आता है 6 आता है। तो इट मींस के जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या है 6% है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट परसेंटेज इसका अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹150 when an item was sold for ₹2,350. फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड लॉस परसेंटेज। कह रहा है कि एक आइटम को सेल करने में जो लॉस हुआ है यानी जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है ₹150 का लॉस हुआ है, और इस आइटम को हमने कितने में सेल किया है ₹2350 में इसको सेल किया है। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, के उस आइटम की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, और फिर जो लॉस परसेंटेज है वो फाइंड करना है। तो पहले हम स्टूडेंट जरा जो हमें डेटा गिवन है उसको राइट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉस गिवन है, लॉस कितना है कि ₹150 है, और इसके बाद सेल प्राइस गिवन है, सेल प्राइस कितनी है ₹2,350 है। तो दिस इज द सेल प्राइस। अब हमने क्या फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, और दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले देखें कि लॉस किसके इक्वल होता था, बाय फार्मूला लॉस इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस के इक्वल होता है। यानी जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेल प्राइस कम हो तो वहां पे क्या होता है लॉस होता है। अब हमें लॉस कितना दिया गया है ₹150 दिया गया है, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, सेल प्राइस हमारे पास कितनी है 2350 है। तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, और यहां से स्टूडेंट जो सेल प्राइस जो है ये सेकंड साइड पे आके 150 के साथ क्या होगी प्लस होगी, यानी 2350 इस साइड पे आके प्लस होगा। तो कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल आएगी 150 प्लस 2350 आ जाएगी। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगी, तो ये 0 5 + 5 10
1 कैरी गया, 3 प्लस 1 4, 1 कैरी आ गया था 5। तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्या होगी, जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 2500 रुपीज होगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कि लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो लॉस परसेंटेज के लिए क्या फार्मूला था, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो अब लॉस हमारे पास कितना हुआ है, 150 रुपीज का हुआ है। कॉस्ट प्राइस हमने जो फाइंड की है वो कितनी आ गई है, 2500 आ गई है। और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो ये दो जीरोस क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। अब 150 को हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, 25 के साथ। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इट मींस कि जो लॉस परसेंटेज है वो कितना हुआ है, 6% का लॉस हुआ है इस डीलिंग में, इस बिजनेस के अंदर इस आइटम को सेल करने में जो लॉस हुआ है वो क्या हुआ है, 6% हुआ है। स्टूडेंट यहाँ तक देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।